सूबाई वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं तैमूर तालपुर साहब। तैमूर साहब, आर्मी चीफ ने सिंध हुकूमत के मुतालबे पर इंक्वायरी की और अपने इदारे के लोगों के खिलाफ एक्शन ले लिया। बिलावल साहब तो इसको सराह रहे हैं, लेकिन अब आपकी बारी है। सिंध हुकूमत की इंक्वायरी कहाँ तक पहुंची है, ये तो बता दें। जो मिनिस्ट्रियल कमेटी हमारी है वो काम कर रही है, वो अपनी फैक्ट फाइंडिंग पे लगी हुई है। जो हमने कमिटमेंट की थी पहले दिन पर कि विद इन 30 डेज़ हम इसकी रिपोर्ट देंगे, और हम इसी बात पे कायम हैं। इंशाल्लाह ताला 30 दिन के अंदर अंदर जो कुछ हमने वहाँ पर देखा है, क्योंकि मैं ख़ुद उस कमेटी का मेंबर नहीं हूँ, पर मैं उन मेंबर्स से ऑफ कोर्स राब्ते में हूँ और डिस्कस होता है कि कहाँ पर पहुँचा है मामला, क्या हो रहा है। तो इंशाल्लाह ताला विद इन 30 डेज़ हमारी कैबिनेट मीटिंग होगी। सबसे पहले ये चीज़ें हम सिंध कैबिनेट के सामने लाएंगे, ये काबीना में डिस्कस होगी। उसके बाद इंशाल्लाह ताला आपको डिस्क्लोज़ किया जाएगा। जो फैक्ट फाइंडिंग होगी आपके साथ, जियो के साथ, सब चांस के साथ हम इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करेंगे। अच्छा जी, तैमूर तालपुर ये भी बताएं कि पाक फ़ौज की जानिब से की गई तफ्तीश में ये भी बताया गया है कि मज़ार कायद पर होने वाले वाक़े के बाद सिंध पुलिस का रद्द अमल जो था वो सुस्त होने की वजह से ये सब कुछ हुआ, ये कहा गया है। और सिंध पुलिस अफसरान ने छुट्टियों पर जाने का कहा, तो आप उनके साथ खड़े हुए थे। अगर अब वो गलती पर निकले तो क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। पहली बात तो देखिए, कोई चोरी या डाका नहीं लगा था, कोई ऐसी वारदात नहीं हुई थी, कोई गाड़ी चोरी नहीं हुई थी कि पुलिस को राइट अवे जो है एक्शन लेते और चोर डाकू पर अरेस्ट करते। एक वाक़या हुआ था जिसको कुछ लोग समझते हैं कि गलत हुआ था, मैं भी समझता हूँ। वहाँ पर नारेबाजी की ज़रूरत नहीं थी, पर क्या इससे पहले इससे ज़्यादा नारेबाजी PTI इमरान खान के साथ यहाँ पे नहीं करती रही? क्या उनके ऊपर कोई एक्शन हुआ PTI पे जो इनके ऊपर एक्शन लेना ज़रूरी था? और अगर एक्शन लेना था तो पुलिस तो FIR लेने के लिए पहले दिन से तैयार थी। पर दिस वाज अ नॉन कॉग्जिबल मैटर जिसमें आपको अरेस्ट करना ज़रूरी नहीं होता, आप FIR काटते ही बेल दे देते हैं। तो हम अपना काम करने को तब भी पुलिस राज़ी थी और कर रही थी। हम FIR का कह चुके थे कि कट जाए, पर जो डिमांड थी कि अरेस्ट हो उस पर सिंध पुलिस ने रिफ्यूज़ किया, क्योंकि वो गलत था। और आज ये चीज़ साबित भी हो गई, सामने भी आ गई। दूसरी चीज़, तो अगर ISI और रेंजर्स के ख़िलाफ़ एक्शन हो सकता है तो पुलिस के ख़िलाफ़ क्यों नहीं हो सकता? पर मेरे ख़्याल से जो ये कुछ जो हुआ है और जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो कदम उठाया है, उससे काफ़ी हद तक ये ज़ाहिर होता है कि पुलिस की गलती नहीं थी। जिन्होंने उन्हें वहाँ से अपने कंट्रोल में लिया या उनके ऊपर हावी हुए या उनके किडनैप किए, जो भी वो था, वो ही गलत थे। और क्योंकि वो गलत थे तो उनके ऊपर चीफ साहब ये एक्शन ले रहे हैं। लिहाजा यहीं पर ये चीज़ क्लियरली सामने आ जाती है कि वो कसूरवार नहीं थे, पर वो ही थे जिनके साथ ज़्यादती और जुल्म हुई थी। पर क्योंकि मुझे नहीं पता वहाँ पर क्या इंक्वायरी हो रही है, पर हमारी जो इंक्वायरी मिनिस्ट्रियल कमेटीज़ कर रही हैं उसके अंदर अगर हमें कहीं भी लगा कि सिंध पुलिस कहीं गलत थी तो हम एक्शन लेंगे और दिल खोल के एक्शन लेंगे और आपको बता के एक्शन लेंगे इंशाल्लाह। चलिए, शुक्रिया। तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, बिलावल ने तो आर्मी चीफ के इस इक़दाम को सराहा है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी PDM में जो इनकी इत्तेहादी जमात है मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की, उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा खुले दिल से खैर मकदम नहीं किया है इस इक़दाम का। और उन्होंने कहा है जी मामला इतना सादा नहीं है कि इस पे कंप्लीट योर थॉट, ताकि हम इसके बाद ब्रेक ले सकें। ज़रा डिस्टर्ब हुए तो मामला इतना सादा नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले को इन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई कर दी जाए और उसके बाद उसे सराह कर ख़त्म कर दिया जाए। ये मोहम्मद ज़ुबैर साहब की गुफ्तगू में मैं कल सुन रहा था।